अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। रसमलाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कॉर्नफ्लावर है जो 2 टेबल स्पून है, और ये इलायची है 8 अदद, और ये पिस्ता बादाम है जो मैंने बारीक काट लिए हैं, और ये मीठा सोडा है जो 1/2 टेबल स्पून है, और ये कंडेंस मिल्क है 1 प्याली, ये 3 टेबल स्पून लेमन के हैं, और ये 1 लीटर दूध है। तो सबसे पहले हम दूध को पनीर बनाएंगे दूध का। उसके लिए हमें चाहिए, ये देखिए दूध उबल रहा है। अब इसमें मैं ये नींबू का रस जो निकाला हुआ था वो डाल दूंगी, और ये देखें इसको हल्की आंच कर लूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये देखें ये दूध फट चुका है। अब इसका पनीर बनाऊँगी। इसको कपड़े में डाल दूँगी, और ये कपड़े में इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और इसका पानी गिरा दूँगी मैं। ये उतनी देर हम कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं, वो मैंने छोड़ दिया है। उसको कपड़े में बांध के दूध को फटा के, तो अब वो उसमें से सारा दूध निचड़ जाएगा। तो मैं उतनी देर में ये कंडेंस मिल्क तैयार कर लूँगी। ये इसमें मैं इसमें मैं कंडेंस मिल्क में थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। और ये इलायची पाउडर है वो डाल रही हूँ, किशमिश और ये पिस्ता और बादाम है, इसको मैं डाल के पकाऊँगी थोड़ी देर। ये देखिए अब दूध काफ़ी ज़्यादा कंडेंस मिल्क जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे, और उधर जो पनीर है वो बन चुका है, उसको हम तैयार करेंगे। ये देखिए अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और उधर ये देखें पनीर जो है ये अब मैंने कपड़े से निकाल के रखा हो, और अब हम इसको कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करना है। और ये मीठा सोडा है, इसमें हमने इसको अच्छी तरह इस तरह हथेलियों से हम इसको मसलना है इस तरह। देखिए इसको अच्छी तरह मसलना है, जितना हम इसको बारीक करेंगे उतनी ये अच्छी रसमलाई बनेगी। अब ये मैं भी रसमलाई बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह इसको गोल गोल करना है। हमने पहले गोल करके इसको अच्छी तरह, फिर हमने इसको इस तरह बना के शेप देनी है इसको, ये वाली। देखें मैंने पहले बना के रखी हुई हैं। आप अगर खुशक दूध इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं, अंडे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये इस तरह हम बना लेंगे, और उधर मैंने शीरा बनाने के लिए रखा हुआ है, तो हम इसमें शीरे में डिप कर देंगे, और इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे।
देखिए मैं डाल रही हूँ। ये खुद ही ऊपर आएंगी। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके फिर जो कंडेंस मिल्क बना के रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। और ये देखें ये ऊपर अब खुद ही आई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पलटाऊँगी और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको कम से कम मैंने अब 10-15 मिनट इसको पकाना है ताकि चाशनी इसके अंदर चली जाए, ये अच्छी तरह पक जाए। तो फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएंगी। देखें और ये फूल भी रही हैं। अभी इसको मैं हल्की आंच पे 10-15 मिनट पकाऊंगी। देखिए ये रसमलाई तैयार हो चुकी है। आप घर में ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।